Today we will start the chapter The Solid State. मैटर की तीन फेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन तीनों स्टेट में अगर डिफरेंस है तो दैट इज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एंड दैट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लीड्स देम टू एग्जिस्ट इन दीज थ्री फेजेस. तो बच्चों क्या आप बता सकते हो आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन विच फेज द अट्रैक्शन इज मोस्ट? Yes, correct answer. That is the solid state, where the particles are so strongly bonded to each other कि they don't allow their movement. जबकि liquid में क्या होता है? This attraction is comparatively weaker and thus the layer can slide in liquid. But in gas जो attraction है बच्चों, ये बिल्कुल ही weakest हो जाता है. इतना वीकेस्ट कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर मूव करने लगते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द सॉलिड वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. नाउ लेट अस डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट. नाउ लेट अस डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों, मास, वॉल्यूम एंड शेप के बारे में. क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, एंड दैट फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द सॉलिड that leads to their definite mass, their definite volume, and their definite shape. वॉल्यूम सॉलिड का चेंज नहीं होगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन में. किसी भी सॉलिड के अगर शेप की बात करें तो जिस शेप का है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन आपको एक पर्टिकुलर शेप का नजर आ रहा है. Now even if we just look it at tomorrow or day after tomorrow, this will again be of this kind of shape. It is not going to flow. इसकी शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे. Now the second is intermolecular distance. सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, सो दे रिमेन एज क्लोज एज पॉसिबल. सो वी कैन राइट दे हैव शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. नाउ द नेक्स्ट इज फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल. जैसे कि हमने पढ़ा, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप. दिस इज द रीजन व्हाई द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो यहां पर बच्चों स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. कंप्रेसिबिलिटी, मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज हैं कि नाउ दे कांट बी टेकन फर्दर क्लोज, सो दे आर इनकम्प्रेसिबल. मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत ही टाइटली पैक्ड है. दे हैव डेफिनेट मास. अगर इनको एनर्जी मिलती भी है तो क्या करते हैं, ये पार्टिकल की पोजीशन में चेंज नहीं आता, पोजीशन तो हमारी वही रहेगी, सेम, बट द पार्टिकल ऑसिलेट्स एट देयर मीन पोजीशन. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड का मास डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, शेप डेफिनेट है. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, दे हैव शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस.
The interparticle or intermolecular attraction is very strong, and the solid, as the molecules are as close as possible, so it is incompressible. Now we will study the two types of solid, and we will understand these two types by taking the point of difference between these two. First one is crystalline solid and the second one is amorphous solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सेम रहता है, लंबे डिस्टेंस तक ये पैटर्न फॉलो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, कई मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो कई जगह पर डिस्टेंस बहुत क्लोज होता है, तो ये सेम पैटर्न के बॉन्ड बहुत लंबी दूरी तक फॉलो नहीं कर पाते। सो वी कॉल इट दे फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एंड सेकेंड पॉइंट इज, इसका मतलब they have definite characteristic geometrical shape, definite characteristic geometrical shape। जबकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूल की जो शेप है वो रेगुलर नहीं है, इट इज हैविंग इररेगुलर शेप। अगर हम इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी देखें, इसको कट किया जाए, बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर ऑफ द सेम स्ट्रेंथ, इट गिव्स स्मूथ कटिंग या स्मूथ सरफेस ऑन कटिंग या फ्लैट सरफेस ऑन कटिंग। इसको कट करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ कटेगा। ये हमने नाइफ से कट किया, इसने स्मूथ दिया, गिव्स स्मूथ सरफेस ऑन कटिंग। जबकि बच्चों एमॉर्फस के अंदर क्या होता है, बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर ऑफ नॉट द सेम स्ट्रेंथ, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इट विल गिव दिस इरेग्युलर शेप, इट विल नॉट प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस ऑन कटिंग। तो यहां पर बच्चों इट गिव्स इरेग्युलर शेप ऑन कटिंग। क्रिस्टलाइन वाले जो सॉलिड्स हैं बच्चों, उनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉलो करते हैं। बट द अमॉर्फस सॉलिड आर स्यूडो सॉलिड, दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अगर आप एक एग्जांपल है ग्लास का, तो ग्लास अपीयर्स टू बी सॉलिड, मगर लंबे समय तक अगर आप उसको देखो तो दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग। विंडो पेन जो बहुत समय से लगा हो तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा थिन होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है वो थिक हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ ग्लास। इसकी वजह से हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, so at the same temperature these all bonds will break। इसलिए एक ही टेम्परेचर पर पूरा लिक्विड सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जबकि एमॉर्फस के अंदर पहले वो बॉन्ड टूटेंगे जो वीक हैं, उसके बाद उससे स्ट्रॉन्ग वाले, फिर उसके बाद उससे स्ट्रॉन्ग वाले। इट मींस इट विल मेल्ट इन रेंज। पता चला 150 से 170 के बीच में, या 170 से 175 के बीच में। दैट डिपेंड्स ऑन कि विच स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इनसाइड दैट अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन।
जैसे कंप्रेसिबिलिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैंने यहां पर बच्चों एनाइसोट्रॉपिक एक शो करने के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया है। अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में इसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को देखें तो जैसे ही इसकी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, जो काइंड्स ऑफ एटम हम फेस कर रहे हैं दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो इन द डिफरेंट डायरेक्शन वी हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट ऑफ एटम्स। मगर यहां पर अमॉर्फस के केस में everywhere there is an irregular arrangement of atoms. So at everywhere we are getting the similar kind of atmosphere, similar kind of atoms which are packed in the solid. So in all the direction we have the same properties. Now we will study the classification of solids. यहाँ पर बच्चों solid को classify किया है on the basis of molecular attraction. पहला आयनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड वन इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड एंड द फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड। तो पहला बच्चों आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयंस हैं। एज दे कैरी चार्ज, हेंस देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between these opposite ions. प्लस आयन माइनस को, माइनस आयन प्लस आयन को अट्रैक्ट करता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव आयन है ये तब बना है जब इसने एक इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितनी वैलेंसी उसकी बनी दूसरे एटम को जब ट्रांसफर किया है। So by the exchange of electron to complete the octet, they acquire charge. They become ion, and the oppositely charged ion when attract each other, they form solid called as ionic solid. यहाँ पर बच्चों ये जो अट्रैक्शन है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हाई टेम्परेचर चाहिए इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। इसलिए आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करें अगर हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड वाइस वर्सा। तो ये उन्हीं सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हों, जो खुद पोलर हो। सो दे प्रेफर टू डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट लाइक वाटर, but they will not dissolve in organic solvent which are non-polar in nature. ये बहुत हार्ड होते हैं मगर ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल कौन से होते हैं बच्चों? जिसको अगर हम पीटें तो वो ब्रेक हो जाए। So you can write about the ionic solid. In ionic solid, the constituent particles are ions, which holds together by electrostatic force of attraction, and thus they have high MP and BP. अब ये आयंस फ्री तो है नहीं, तो ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर्स हैं। इन सॉलिड दे आर इंसुलेटर्स, बट द आयन कैन बी मेड फ्री इफ वी मेल्ट देम और वी डिसॉल्व देम इन एक्वस सोल्यूशन। अगर हम उसको डिसॉल्व कर दें पानी के अंदर, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दें, then the ions will start moving and the ionic solid will become conducting. They are soluble in polar solvent. They are hard and brittle. So you can pause the video and note the points about ionic solid. Now the second is molecular solid. बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेंडरवाल हो सकती है, वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर अट्रैक्शन हो सकता है, दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एंड
It could be the hydrogen bond between their molecules, which holds the molecule together and forms molecular solid. तो पहला बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है? जैसे xenon, helium, hydrogen, chlorine. These molecules are non-polar in nature. The only force which will exist between their constituent particle is only the weak van der Waals force. जैसे हीलियम है, आपस में मॉलिक्यूल में तो किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन पॉसिबल है, यानी कि वीक वैन डर वाल फोर्स पॉसिबल है. सो दीज मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय दिस वीक वैन डर वाल फोर्स, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसमें बच्चों कोई आयंस तो है नहीं, सो दे डू नॉट कंडक्ट. ये हमारे रूम टेम्परेचर पर या तो गैसियस फॉर्म में मिलेंगे या ज्यादा से ज्यादा हमें ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, इफ वी जस्ट एनालाइज देम एट रूम टेम्परेचर. So what are non-polar molecular solid? The solids in which the constituent particles are held together by weak van der Waals force. So बच्चों, you can note down about the non-polar molecular solid. The constituent particles are held together by means of weak van der Waals force. Therefore, they have low melting point and boiling point. They are soft. They are non-conducting. They either exist as gas or liquid at room temperature. नेक्स्ट है बच्चों पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. कई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, बट देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दैट शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट which acquires partial negative charge, and thus the less electronegative element will acquire partial positive charge. और बच्चों ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज क्रिएट हो जाए, चार्ज सेपरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल. एंड इन द गिवन sample we will have so many such molecules which have plus and minus charges separated. So this minus charge of one attracts the plus of other, and by this dipole attraction of the opposite charges, these molecules are held together. ये अट्रैक्शन जिसको हम पोलर अट्रैक्शन बोल रहे हैं, डाइपोल अट्रैक्शन बोल रहे हैं, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस नॉन पोलर अट्रैक्शन. अब इसमें भी बच्चों कोई आयन तो फ्री नहीं है, तो इट ऑल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये भी हमारे इधर गैस और लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे एट नॉर्मल या रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर. Now you can note down polar molecular solids. When in a molecule two atoms of difference in electronegativity are connected by covalent bond, then it creates dipole. चार्ज का सेपरेशन बन जाता है बच्चों, and thus these molecules are attracted by the opposite charges. They are gas or liquid at room temperature. Their melting point and boiling point is little higher than non-polar solid. एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपको बताया ही था, HCl SO2 हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. ये भी बच्चों एक तरीके का पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, but here the dipole created
is of the greater strength. The dipole created is due to H connected with the most electronegative elements like N, O और F. किसी भी मॉलिक्यूल में अगर H कनेक्टेड है N से, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद अगर उससे ज्यादा देखें तो ऑक्सीजन है, एंड आफ्टर दैट फ्लोरीन. सो दीज थ्री एलिमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल्स आर टेकन. Out of these three, anyone if directly connects with H, then the dipole thus created will again lead to dipole-dipole attraction, and that stronger dipole-dipole attraction is considered separately, that is studied separately. और वैसे सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे. जैसे बच्चों N और H का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो NH3, H और O में एग्जाम्पल बन जाएगा बच्चों H2O. H और F का एग्जाम्पल तो डायरेक्ट HF. HF में F इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल क्रिएट हुआ जिसमें H में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन में नेगेटिव. सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, एंड विच इज हियर ए केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. H2O में बच्चों बहुत ज्यादा हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में. O is connected with H directly. O is more electronegative. Hence, oxygen will have partial negative charge and hydrogen will acquire partial positive charge. तो इस तरीके से बच्चों हाइड्रोजन का पॉजिटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. So this attraction is called as hydrogen bond. Now bachcho, you can note down this hydrogen bonded molecular solid. When H is connected directly to the most electronegative elements like nitrogen, oxygen or fluorine, then it creates dipole. The electrostatic attraction between the opposite charges developed and it produced hydrogen bonded molecular solids. Their melting point and boiling point is higher than the remaining two. They are volatile solid, they are volatile liquid or soft solid at room temperature and pressure. And the third one is covalent or network solid. बच्चों कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं डायमंड का. डायमंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. एवरी कार्बन इज कनेक्टेड विद अदर कार्बन एटम थ्रू 4 कोवेलेंट बॉन्ड. इस तरीके से ये पूरा का पूरा नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसको एक हार्ड शेप देता है, एक फिक्स शेप देता है. एंड दिस डायमंड इज द सबस्टेंस व्हिच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. तो कोवेलेंट में, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं. ग्रेफाइट में भी बच्चों यही कोवेलेंट का एग्जाम्पल है, मगर यहां पर बच्चों कोवेलेंट सॉलिड कुछ इस तरीके से बनता है. कार्बन फॉर्म्स 3 बॉन्ड with the other 3 carbon atom. इस केस में सिग्मा बॉन्ड बनता है, but the 4th bond is pi bond. इसमें बच्चों इस तरीके से एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है और ऐसे एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर वीक फोर्स से रखी हुई होती है. तो these are the examples of covalent and network solid. तो बच्चों लिख सकते हैं हम कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड में, in such crystalline solid, covalent bond formed throughout the crystal. Such solids are very hard and brittle, extremely high melting point. They are insulators. Example diamond. Diamond में बच्चों जैसे मैंने डिस्कस किया कि every carbon atom is connected to 4 carbon atoms through covalent bond. तो यहाँ पर कोई free ions नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. जबकि ग्रेफाइट भी कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है,
मगर यहां पर बच्चों कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 1 पाई बॉन्ड बनाता है. Thus it produces hexagonal layered structure which are held by weak van der Waals force. और ये जो layers हैं they can slip one over another which makes it soft. बच्चों इसीलिए इसको हम एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, द बॉन्ड ब्रेक्स, द इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री एंड इट मेक्स इट कंडक्टिंग. एंड दिस लास्ट वन इज मेटालिक सॉलिड. बच्चों मेटल्स में क्या होता है, ये हमारे माना मेटल के एटम्स हैं. रूम टेम्परेचर पर ही ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं. So when they loses their valence electrons, there becomes sea of electron. इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र बन गया बच्चों. और ये जो पॉजिटिव आयन बचा इसको कहते हैं कर्नल्स. तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इन बिटवीन देयर विल बी पॉजिटिव आयंस व्हिच इज कॉल्ड एज कर्नल्स. दिस पॉजिटिव आयन इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स. दोनों में अपोजिट चार्ज है तो ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टिंग द सराउंडिंग पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कर्नल्स. इस नॉन डायरेक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं एंड सच सॉलिड्स आर मेटालिक सॉलिड. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्टिंग होगा. इट विल ऑल्सो कंडक्ट हीट. इलेक्ट्रिसिटी तो करेगा ही, हीट भी कंडक्ट कर सकता है. बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, देयरफॉर इट्स Mp एंड Bp इज हाई. ये मेटालिक लस्टर प्रोड्यूस करते हैं. जैसे लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ने वाइब्रेट करना शुरू किया एंड व्हेन इट रिलीजेस एनर्जी इट प्रोड्यूसेस द लस्टर. ये मेलिएबल्स हैं बच्चों, डक्टाइल है. मेलिएबल्स मीन्स इसको पीट कर चादर बनाई जा सकती है. डक्टाइल मीन्स दे कैन बी स्ट्रेच्ड, इनको खींचकर वायर बनाई जा सकती है. नाउ मेटालिक सॉलिड्स कौन से? इन मेटल पॉजिटिव आयंस आर सराउंडेड बाय sea of free electrons which are mobile and evenly distributed. These free electrons are responsible for electrical and thermal conductivities. Metals कैसे होते हैं? They are lustrous, sometimes colored, malleable and ductile.